एक बार एक संत थे। वो रोज घर घर जाके भगवत गीता का पाठ करते थे तथा कहना यानी श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब वो संत बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ। जब मैं वहाँ कान्हा की कथा सुनाऊँ तो वो कथा तुम भी सुन लेना। उस कथा को सुनने के बाद तुम्हें चोरी करने की नई दिशा मिल जाएगी और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। अगले दिन जब वो संत कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब वो संत बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। वो रोज़ रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी कटीली झाड़ियाँ हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो भी है। चोर वहाँ से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वो बेचारा चोर पैदल पैदल टूटे चप्पल पहने हुए ही वहाँ से चल पड़ा, रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए। वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उस संत ने बताई थी। अब वहाँ पहुँच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो कान्हा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न मैं पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊँ। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तुमने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहे हो ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां वो संत कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने उस संत के चरणों में रख दिया। तब उस संत ने उस चोर से पूछा कि ये क्या है। तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसे लूट के आया हूँ और ये आधा हिस्सा आपका है। संत ने जब ये सुना तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिले। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर संत बोला कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने संत को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ झाड़ियों में छुप जाओ। कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा। ठीक मध्य रात्रि को कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहाँ आए। वो संत और चोर दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। संत की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लगा और कान्हा के चरणों में गिर गया और बोला कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे वो साक्षात मेरे सामने है। उसने चोर को धन्यवाद दिया और कहा, देखी कान्हा की माया।
जो आज तक लोगों को लूटते आया है, कान्हा उससे ही लूट गए। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। इसलिए भगवान को सच्चे दिल से आप जिस रूप में भी बुलाओगे वो साक्षात आपके पास उसी रूप में जरूर आएंगे और आपकी तकलीफ दूर करेंगे। बस ज़रूरत है तो आपके सच्चे विश्वास की। जय श्री कृष्णा।